हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी वोकेबलरी की जो 6th क्लास है उसको आज हमने जो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो लिए इस क्लास के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड मीनिंग अपने पास है, ड्रिंक हैज़ बिकम द बेन ऑफ हिज लाइफ। बेन क्या होता है? समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक्स समबडी अनहैप्पी। किसी के दुख का कारण बनना, किसी को बर्बाद कर देती है जो चीज, यानी अभिशाप बन जाना, उसके दुख का कारण बन जाना, उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखना ऐसा कोई वर्ड मीनिंग अपने इन चार ऑप्शन के अंदर कौन सा है। तो उसकी बात करें तो अपने पास है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बी, रूइन। रूइन भी क्या होता है? बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है अपने पास, सी वॉज एडवाइज टू बैनिश फियर ऑफ एंजाइटी। उसको सलाह दी गई कि वो निकाल कर बाहर फेंक दे। बैनिश का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर निकाल देना। टू सेंड समबडी अवे स्पेशली फ्रॉम द कंट्री यूजुअली एज ए पनिशमेंट। दंड स्वरूप किसी को बाहर निकाल देना उसको बोलते हैं बैनिश, यानी वनवास दे देना, यानी बाहर भेज देना। लेकिन यहाँ पे बैनिश का मतलब इनमें से कौन सा हो सकता है? इसमें है अपना ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब कास्ट आउट का मतलब भी यही होता है कि बाहर कर देना, उस चीज को बाहर फेंक देना। थर्ड देखना अपना तीसरे नंबर का, थर्ड अपने पास, द पिल्फरर स्टार्टेड टू रन अवे एंड बाज्ड इनटू ए पासबाय। इसका मतलब क्या होता है? बाज्ड का मतलब पुश पीपल आउट ऑफ द वे इन ऑर्डर टू गेट पास्ट देम। लोगों को इधर उधर ढकेल करके जबरदस्ती घुस जाना, यानी उनसे भिड़ जाना, टकरा जाना। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा सेम मीनिंग अपने पास कौन सा है यहाँ पर? बम्प्ड। बम्प्ड का मतलब भी क्या होता है? टकराना। ठीक है, बाज्ड का मतलब क्या होता है? तेजी से घुस जाना किसी चीज में। नेक्स्ट देख इसके अंदर, नेक्स्ट अपने पास, द अनाउंसमेंट वाज मेट विद ए ब्राज ऑफ प्रोटेस्ट। बराज क्या होता है? किसी भी व्यक्ति पर प्रश्नों या टिप्पणियों की आदि की बौछार करना। A large number of questions या comments it is directed at a person very quickly। एक के बाद एक पर्सन पूछना, टिप्पणी करना, उसको बोलते हैं उनकी बौछार करना। तो ऐसा कैसा मतलब एक तरह से प्रश्नों का फूट पड़ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना। तो सेम मीनिंग अपना देखना इसके अंदर कौन सा है? बरस्ट। सेकंड ऑप्शन बरस्ट, इसका भी यही सेम मीनिंग है, एकदम से किसी चीज का फूट पड़ना। नेक्स्ट देख इसके अंदर, नेक्स्ट अपने पास, व्हाट इज द यूज ऑफ ए सच ए बैरन डिस्कशन। बैरन डिस्कशन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, अनफ्रूटफुल, जिसका कोई लाभ न हो, जिससे कोई फायदा ना हो। तो कहता है ऐसे डिस्कशन का क्या फायदा है? वैसे तो बैरन हम भूमि के लिए यूज करते हैं, बंजर, जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो। अब डिस्कशन के लिए यूज किया तो उसका मतलब होता कोई फायदा ना होना, यानी अनफ्रूटफुल। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अनफ्रूटफुल इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, द ट्रम्पेट ब्लेयर्ड अनाउंसिंग द किंग्स अराइवल। ट्रम्पेट क्या होते हैं? वीणा होती है, बजाने का कोई यंत्र होता है। अनाउंसिंग द किंग्स अराइवल, यानी टू मेक ए लाउड एंड अनप्लीजेंट नॉइस, ऊंची कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाला, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। तो ब्लेड का मतलब क्या होता है? ऊंची ध्वनि। तो ऐसा कैसा सेम मीनिंग अपने पास कौन सा है? साउंडेड। साउंडेड का मतलब भी होता है आवाज करना। ठीक है, सेम इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट अपने पास, कर्सिंग गॉड इज ए ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? ईश्वर संबंधी, यानी ईश्वर, इस निंदा संबंधी भाषण होना, कोई ईश्वर के प्रति अनादर दिखाने वाली कोई बात, कोई भाषण। तो ऐसा का ऐसा सेम मीनिंग अपने पास है सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस भी क्या होता है? किसी चीज की पवित्रता को भंग करना। आप इसकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखने, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, ही मेड ए ब्लैटेंट एरर। ब्लैटेंट क्या होता है? वेरी क्लियर और ओबियस, बहुत ही साफ साफ दिखने वाली चीज।
इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर ऑप्शन अपना ठीक कौन सा होगा, ओब्वियस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखना इसके अंदर, नेक्स्ट है दिस ईयर दे विल हैव ए ब्लीक विंटर। ब्लीक शब्द जो है उसके दो मीनिंग है, एक है यूज्ड अबाउट ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में प्रयोग करना, अब उसका मतलब होगा बैड, नॉट इनकरेजिंग और हेल्पफुल, होपफुल, बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला न हो, यानी निराशापूर्ण। दूसरा है यूज्ड अबाउट ए प्लेस, किसी जगह के बारे में किसी जगह को लेकर के यूज करना, यानी कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे, बहुत ही सर्द होना, उजाड़ होना, धूसर होना। तो ब्लिक का यहाँ मतलब यानी मीनिंग कौन सा ठीक रहेगा, ओस्टर। ओस्टर का भी मतलब यही होता है जिसके ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव न पड़ता हो, कठोर, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट इसमें वन सिंगल इविल डीड में ब्लेमिश ए गुड नेम, कहता है एक छोटा सा बुरा कार्य आपकी छवि को खराब कर सकता है, उसके ऊपर दाग लगा सकता है, धब्बा लगा सकता है। ए मार्क दैट स्पॉइल द वे समथिंग लुक्स, किसी की छवि खराब करना, उसके ऊपर धब्बा लगाना। तो ऐसा ही मीनिंग इसमें कौन सा है यहाँ पे, ब्लिंक। ब्लिंक भी सेम मीनिंग निकालता है, ठीक है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए इसमें ऑल हिज होप्स वर ब्लाइटेड। ब्लाइट का मतलब होता है टू स्पॉइल और डैमेज समथिंग स्पेशली बाय कॉजिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना, नुकसान पहुंचाना, क्या करके, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके। तो ब्लाइट का मतलब यानी उसको डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, तो वही मीनिंग अपना ऑप्शन ए दे रहा है, यानी सैटर्ड। सैटर्ड का मतलब क्या होता है, तोड़ देना किसी चीज को। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है इसमें दे कॉल दिस सीनिक स्पॉट ब्लाइथ डेल। ब्लाइथ का मतलब क्या होता है, हैप्पी और केयर फ्री। केयर फ्री मतलब बहुत ही हर्ष, खुश दिखना, पर्सन होना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है फिर, चीयरफुल। नेक्स्ट इसमें देखिए ब्लिजर्ड इज एक्सपेक्टेड दिस विंटर। ब्लिजर्ड होता है वेरी बैड स्टोर्म विद ए स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ए लॉट ऑफ स्नो, यानी बर्फ का तूफान, काफी ज्यादा जिसमें तेज हवा चलती है और बर्फ भी साथ में आती है, उसको बोलते हैं बर्फीला तूफान, यानी इसमें आएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड, स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, द प्रोस्पेक्टिव प्रमोशन हैज ब्लोटेड हिज ईगो टू एन अलार्मिंग डिग्री। देखिए किसी का प्रमोशन जो हुआ उसमें उसके क्या किया, उसका जो अहम जो था, उसका घमंड जो था, उसको और ज्यादा उसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब टू मेक ए टारगेट और स्वोल, टारगेट और स्वोलन, किसी चीज का आकार और बढ़ा देना। यहाँ पे किसका आकार बढ़ा है, उसके अहंकार का, उसके अहंकार का। तो ऑप्शन नंबर अपना हुआ स्वेल्ड अप। स्वेल अप का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का आकार बढ़ना, सूझ जाना, सूजन आना, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका घमंड बढ़ा है। तो ब्लोटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्वेल्ड अप। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉकेड वॉज इन्फोर्स्ड एज सुन एज एन एक्सीडेंट टुक प्लेस। ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी करना, अवरोधन करना। ए सिचुएशन इन विच पीपल इज सराउंडेड सोल्जर्स शिप्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम रीचिंग इट, मतलब किसी चीज को रोक देना, अवरोध पैदा करना। तो यहाँ पे अपना ठीक यानी आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर सी, बैरिकेड। नेक्स्ट, His involvement in the corruption has become a blot on his character. Blot क्या होता है, धब्बा। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर थी, करप्शन के अंदर, वो क्या हुआ, उसके चरित्र पर एक धब्बा बन गया। यानी हम बात करें तो यहाँ पे क्या, स्टेन। स्टेन मतलब क्या होता है, धब्बा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इसमें है द कोप होल्डिंग ए ब्लजन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। कोप क्या होता है, पुलिस वाला।
होल्डिंग ए ब्लेजन, ब्लेजन क्या होता है? ए शॉर्ट स्टिक दैट यूजुअली हैज वन एंड वन थिक और लोडेड एंड इज यूज्ड एज ए वेपन। एक स्टिक होती है जिसके एक सिरे के ऊपर ज्यादा भार होता है, ज्यादा मोटा सिरा होता है वो, यानी जैसे गदा होती है ना, गदा, उसको बोलते हैं ब्लेजन, यानी गदा। उसके लिए इंग्लिश में अपना कजल और कलम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देख इसमें, द ग्रोसर ब्लफ्ड द रोबर विद ए अनलोडेड गन, विद एन अनलोडेड गन। जो ग्रोसर जो था, किराने की दुकान वाला जो था, उसने क्या क्या ब्लफ्ड किया, यानी धोखा दिया किसको? रोबर लुटेरे को, विद एन अनलोडेड गन, एक अनलोडेड गन दिखा करके। इसका मतलब ट्राई टू मेक पीपल बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, ऐसा प्रतीत करवाना कि कोई चीज सत्य है, व्हेन इट इज नॉट, हालांकि ऐसा नहीं होता। यूजुअली बाय अपीयरिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होकर के ऐसा दिखाना कि चीज सही है, यानी उसको धोखा देना। तो इसका मतलब ऑप्शन अपना ए ठीक है यहाँ पे, डिसीव्ड या फूल्ड, उसको मूर्ख बनाया, उसको धोखा दिया। नेक्स्ट देख इसके अंदर, To avoid making social blunders, you have to be familiar with norms and mores. Norms and mores क्या था? रीति रिवाज। जो आप सामाजिक रूप से गलती करते हो उसके लिए आपको क्या? फेमिलियर, आपको परिचित होना चाहिए किससे? नॉर्म्स एंड मोरेज, रीति रिवाज से। ब्लेंडर क्या होती है? स्टूपिड मिस्टेक होती है, भद्दी या मूर्खतापूर्ण भूल, यानी इसका मतलब ऑप्शन अपना नंबर डी, एरर्स, इसका राइट आंसर हुआ। एक बात याद रखना, ब्लेंडर कभी भी हम ब्लेंडर मिस्टेक नहीं होती, खाली ब्लेंडर ही यूज किया जाता है क्योंकि उसी के अंदर मिस्टेक इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट देख इसमें, टाइम ब्लंट्स द एज ऑफ सोरो, समय जो है हर दुख की धार को कम कर देता है। एज क्या होता है? उसकी धार, ब्लंट्स धार कम करना या कुंद करना या कुंठित करना, मतलब उसका प्रभाव कम कर देता है समय। इसका आंसर हुआ अपना ऑप्शन नंबर ए, डल्स, यानी किसी चीज का प्रभाव को कम कर देना, डल कर देना, धीमा कर देना। नेक्स्ट देख इसमें, बायस ब्लड हिम टू द ट्रूथ, बायस क्या होता है? पक्षपात, ब्लड क्या होता है? ठीक तरह से दिखाई न देना, धुंधला या अस्पष्ट, अनेबल टू सी और बी सीन क्लियरली, मतलब ठीक से न दिख पाना। ब्लड यानी ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक है यहाँ पे, डिम्ड, डिम्ड का मतलब भी वही होता है, साफ न दिख पाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इन हिज एंगर ही ब्लर्टेड आउट द होल स्टोरी, गुस्से के अंदर उसने सारा कुछ उगल दिया, पूरी की पूरी स्टोरी उसने बता दी। ब्लर्टेड का मतलब होता है से समथिंग सडनली एंड विदाउट ए केयरफुल कंसिडरेशन, बिना सोचे समझे बोल देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं ब्लर्टेड आउट। यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा ठीक हुआ? ए, ब्लर्टेड या अटर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है? एकदम से अचानक से बोल देना। नेक्स्ट देख इसमें, ए काउर्डली बुली ऑफन्स ब्लस्टर्स, ब्लस्टर्स का मतलब क्या होता है? ए काउर्डली बुली, यानी काउर्डली क्या होता है? कायर, बुली धमकाने वाला, ऑफन ब्लस्टर्स ये क्या होता है? टॉक इन ए लाउड एंड एग्रेसिव और इंडिजनेंट वे विद लिटल इफेक्ट, यानी धमकाना, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना, अग्रेसिव गुस्से में, ठीक है, इंडिजनेंट वे विद लिटिल इफेक्ट, थोड़ा सा क्रोध में होना, तो उसको बोलते हैं ब्लस्टर्स। इसके लिए ठीक ऑप्शन है अपना इंटीमिडेट्स, इंटीमिडेट्स भी होता है धमकी देना। नेक्स्ट देख इसके अंदर, बोग क्या होता है? द कार्ट वॉज स्टक इन द बोग, बोग होता है दलदल, एन एरिया ऑफ ग्राउंड दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड वेट, इसका मतलब क्या हुआ? दलदल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, स्वयं, स्वयं का मतलब यही होता है दलदल होना। नेक्स्ट इसमें है, लुक एट
दोज बॉयस्टरस चिल्ड्रन। बॉयस्टरस का मतलब क्या होता है? व्यक्ति या उसका व्यवहार के बारे में है। उद्यमी, शोरगुल मचाने वाला, किंतु प्रसन्नचित होना। यूज्ड अबाउट ए पर्सन और ए बिहेवियर दैट इज फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नॉइसी एंड फुल ऑफ एनर्जी, यानी शोरगुल मचाने वाला। बॉयस्टरस का मतलब होता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, नॉइसली चीयरफुल। शोर मचाते हुए भी प्रसन्नचित रहना, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसमें। नेक्स्ट है अपना द चिल्ड्रन बोल्स्टर्ड देयर मोरल बाय सिंगिंग। बोल्स्टर्ड क्या होता है? किसी चीज को प्रोत्साहित करना, सशक्त बनाना, उसका शक्तिवर्धन करना। तो मोरल क्या होता है? उनका साहस। तो उन्होंने अपने साहस को कैसे सशक्त किया और ज्यादा शक्तिवान बनाया? गा करके। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक अपना, बॉयड अप। इसका मतलब यही होता है किसी को प्रोत्साहित करना, सशक्त बनाना। नेक्स्ट देख इसके अंदर, द मार्केट इज बूमिंग। बूमिंग का मतलब क्या होता है? टू ग्रो वेरी क्विकली इन साइज एंड वैल्यू। आकार या मूल्य में तेजी से वृद्धि होना। इसका मतलब हुआ प्रोस्परिंग। प्रोस्परिंग का मतलब भी यही होता है, आकार या मूल्य में फूलना, फलना, उसमें वृद्धि होना, प्रोस्पर होना, उन्नत होना। नेक्स्ट देख इसमें, पार्क्स आर ए ग्रेट बोन टू पीपल लिविंग इन बिग सिटीज। बोन क्या होते हैं? लाभ, वरदान। ए थिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। बहुत ज्यादा आपकी सहायता मिल सके आपको, जिससे आपके लिए बहुत वरदान के रूप में साबित हो। तो इसमें है आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भी तो यही मीनिंग रखता है, किसी के लिए लाभ या वरदान स्वरूप होना। नेक्स्ट है इसके अंदर, जोहन इज प्राउड ऑफ हिज वोकेबलरी बूस्ट। प्राउड, प्राउड के साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है अपनी? ऑफ। वोकेबलरी बूस्ट, बूस्ट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज समथिंग इन नंबर, वैल्यू, स्ट्रेंथ। बूस्ट यानी संख्या में, मूल्य में या शक्ति में वृद्धि होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए ठीक अपना, इंक्रीज होना, किसी चीज में इंक्रीज होना। देखिए, बूटलेगिंग इज अगेंस्ट लॉ। बूटलेगिंग क्या होता है? द इलीगल मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड, स्पेशली अल्कोहल और रिकॉर्डिंग्स। गैर कानूनी तरीके से किसी चीज को बनाना, उसको, उसका वितरण करना या बेचना। खास करके किस चीज को लिया गया है इसके अंदर? अल्कोहल और रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उनको। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्मगलिंग की बात कर रहा है, तस्करी करना किसी चीज की, गलत तरीके से उसको इधर से उधर पहुंचाना। तो बूट लैगिंग का मतलब क्या होता है? तस्करी करना। नेक्स्ट इसके अंदर अपने पास, सी इज ए वुमन ऑफ बाउंटियस नेचर। बाउंटियस क्या होता है? उदार होना, लिबरल और जनरस इन बेस्टोइंग गिफ्ट और फेवर्स। बहुत ज्यादा उदार होना किसी चीज को प्रदान करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल ठीक है, जनरस। जनरस भी मतलब क्या रखता है? यही मीनिंग है इसका, उदार होना। बाउंटीज का मतलब जनरस। नेक्स्ट इसमें, हिज फ्रेंड सेंट हर ए बुके ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स। बुके क्या होता है? बंच ऑफ फ्लावर्स दैट इज अरेंज्ड इन अट्रैक्टिव वे। गुलदस्ता बोलते हैं। तो गुलदस्ता का ठीक ऑप्शन है अपना नोजगे, यही इसी का सही मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए इसमें, यू ओट टू ब्रेस योर सेल्फ फॉर द टास्क। ब्रेस का मतलब होता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग अनप्लीजेंट। किसी भी अप्रिय स्थिति को, अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो इसमें क्या करेंगे फिर? ब्रेस का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? स्ट्रेंथन, अपने आप को मजबूत बनाना। ब्रेस का भी मतलब यही होता है, ताकत प्रदान करना। तो स्ट्रेंथन इसका राइट मीनिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट देख इसमें, the voters don't think very much of the brigade politician।
ब्रैगेट क्या होता है? पर्सन हु बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट और पोजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सेखी बघारना, जो उनके पास जो होता है, उनकी उपलब्धि जो होती हैं, उनके पास पोजेशन जो होती हैं, उनके बारे में बढ़ चढ़ करके बातें करना, ब्रैगेट इसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब है बोस्टफुल, अपनी प्रशंसा करने वाला, बोस्टफुल सेखी बघारने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, ही हु brandishes the sword will perish by the sword। ब्रैंडिश क्या होता है? टू वेव समथिंग इन द एयर इन अग्रेसिव और एक्साइटेड वे, हवा में किसी चीज को लहराना। पेरिस क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना। तो इसके अंदर क्या होगा? ब्रैंडिसिस का देखना है हमें। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस भी यही मतलब रखता है जो ब्रैंडिसिस का है, यानी उत्तेजना में कोई वस्तु हवा में लहराना। नेक्स्ट इसके अंदर, द ब्रेस एडोलसेंट हैज ए लॉन्ग वे टू गो टू लर्न लेसन्स। ब्रेस क्या होता है? धृष्ट, डेट या खरा। टू कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, जो कि एक धृष्टता को दिखाता है, और डायरेक्ट सीधा किसी के मुंह के ऊपर कुछ बोल देना। तो कहते ब्रेस का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे? रैकलेस। रैकलेस का भी मतलब यही होता है, लापरवाह, जो ध्यान ना दे किसी चीज के प्रति। ठीक है, तो ब्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, रैकलेस। Windows and furniture were broken in the bar room brawl। बार रूम के अंदर जो ब्रोल हुआ, ब्रोल का मतलब क्या है? अपने पास मीनिंग है, ए नॉइसी फाइट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली इन ए पब्लिक प्लेस, किसी सार्वजनिक जगह के ऊपर झड़प हो जाना, उपद्रव हो जाना, उसके लिए होता है ब्रोल। तो इसका ठीक मीनिंग है अपने पास ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, द ब्लैक स्मिथ हैज ब्रोनी आर्म्स। ब्रोनी, ब्रोनी का मतलब होता है स्ट्रोंग एंड पावरफुल। अब देखिए इसका सही मीनिंग है अपना ऑप्शन नंबर ए, मस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, हिज बिहेवियर वॉज ए ग्रोस ब्रीच ऑफ गुड मैनर्स। ब्रीच क्या होता है? किस चीज का उल्लंघन होना। ठीक है, एन एक्ट दैट ब्रेक्स एन एग्रीमेंट और लॉ, इसका मतलब वायलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक है, वायलेशन। नेक्स्ट देखिए इसमें, टू लिव इन ए मोर हार्मोनियस सोसाइटी एवरीवन हैज द ऑब्लिगेशन टू ब्राइडल हिज टेम्पर। ब्राइडल क्या होता है? नियंत्रित करना। अब देखिए उसके ऊपर लगाम कसना, यानी देखना, हमने यहाँ पे लिखी है घोड़े की लगाम। तो लगाम से मतलब यही निकल के आता है, किसी चीज को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब यही होता है, नियंत्रित करना। या यही भी कहा गया है ब्राइडल हिज टेम्पर। टेम्पर क्या होता है? गुस्सा स्वभाव, उसको नियंत्रित करना चाहिए। हार्मोनियस सोसाइटी के मतलब जहाँ सब अच्छे से रहते हों, मिलजुल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, द मैगजीन इज ब्रिमफुल ऑफ गुड आइडियाज। जो मैगजीन या पत्रिका जो है वो भरी हुई है अच्छे अच्छे आइडियाज से। तो इसके अंदर है अपने पास फील्ड विद समथिंग टू द ओवरफ्लोइंग, ऊपर किनारे तक किसी चीज का भरा होना, उसके लिए ब्रिमफुल यूज किया जाता है। इसका ठीक ऑप्शन है डी, यानी फुल होना। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, दोज कंट्रीज आर ऑफन ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। ब्रिंक क्या होता है? किनारे पर होना किसी चीज की। इफ यू आर ब्रिंक ऑन समथिंग यू आर ऑलमोस्ट इन ए वेरी न्यू एक्साइटिंग और डेंजरस सिचुएशन। नई उत्तेजक या खतरनाक स्थिति के अंदर होना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो अपना इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्ज, इसका ठीक ऑप्शन है, किनारे पर होना। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, द न्यू नोवल इंजॉय ए ब्रिस्क सेल। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक और यूजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, यानी फुर्तीला और तेज होना।
व्यस्त होना। तो ब्रिस्क सेल मतलब बहुत ज़्यादा बिकना उसके अंदर, तो इसके अंदर होगा यहाँ पे लिवली ऑप्शन ठीक है बिल्कुल इसके अंदर। टॉर्पिड और स्लगिश तो सुस्त होते हैं, तो लिवली इसका मतलब जीवंत, जिंदा, जिसमें जान होती है। ब्रिस्क सेल भी तो यही होती है, अच्छे से बिक रहा है तो इसका मतलब ठीक फुर्तीली चीज है वो। नेक्स्ट देख इसके अंदर, सी ब्रिस्टल्ड अप एट द रिमार्क। ब्रिस्टल्ड का मतलब होता है क्विक और यूजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एकदम से गुस्सा हो जाना, ब्रिस्टल्ड अचानक से, ठीक है, क्विकली। अब उसके रिमार्क के ऊपर गुस्सा हुई है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गोट एंग्री, गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट देख इसमें, मिस्टर यंग हैज ए ब्रिटल टेम्पर। ब्रिटल क्या होता है, इजिली हर्ट और ऑफेंडेड, आसानी से नाराज हो जाना, ऑफेंडेड हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन ठीक रहेगा में इजिली एंगर्ड, आसानी से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट देख इसमें, दे हैड ए ब्रोइल ओवर हु वॉज एट ए फॉल्ट। उनके बीच में विवाद हो गया इस बात को लेकर के कि कौन फॉल्ट के अंदर है, किसका दोष है। तो विवाद इसका यही मीनिंग निकलता है, रफ एंड नॉइसी फाइट, ठीक है। तो ब्राउल जो पीछे हमने पढ़ा था, सॉरी ब्रोल जो पीछे पढ़ा था, वही इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट देख इसके अंदर, दी विडो नेवर सीज्ड, सीज्ड होता रुकना, टू ब्रूड ओवर, ब्रूड ओवर का मतलब होता चिंतन करना, उसके ऊपर हमेशा सोचते रहना, टू थिंक साइलेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट मेक यू सैड और वरीड। जब आप उस चीज के बारे में सोचते हो तो आप उदास हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेवेल ऑन इन थॉट्स, हमेशा ही विचारों के अंदर खोए रहना। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपने पास है, ए ग्रेट मैन ऑफन कैन नॉट ब्रूक ए राइवल। राइवल क्या होता, दुश्मन। अब देखिए ब्रूक के दो मीनिंग है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से अपना मीनिंग है टू नॉट अलाउ और एक्सेप्ट समथिंग, स्पेशली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इंटेंशन। इसका मतलब आसानी से न उसको मानना, यानी स्वीकार करना। तो ठीक ऑप्शन हुआ अपना टॉलरेट, ठीक है, सहन करना, ठीक है, सहन करना यानी टॉलरेट करना। नेक्स्ट देखिए इसमें, द स्टूडेंट ब्राउज थ्रू द बुक लुकिंग फॉर इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या होता है, व्याख्या। तो ब्राउज्ड का मतलब होता है सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना, टू लुक थ्रू ए बुक और मैगजीन विदाउट रीडिंग एवरी पार्ट और स्टडिंग इट केयरफुली, मतलब बिना ध्यान दिए पढ़े उस चीज को देखना। तो ब्राउज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डेल्व इनटू, उसमें देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, ही गोट एन अगली ब्रूज व्हेन ही फेल। ब्रूज का मतलब क्या होता है, चोट के कारण त्वचा के ऊपर नीला भूरा निशान हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रूज, हल्का नीला सा निशान हो जाना। तो इसमें क्या होगा, इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, डोंट बी शॉक्ड इफ यू आर ग्रीटेड विद ए ब्रूस्क वेलकम। ब्रूस्क का मतलब क्या होता है, यूजिंग ए वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग रूड, बहुत ही कम शब्दों में उत्तर देना, थोड़ा अशिष्ट सा लगता है, अशिष्ट लगना। तो इस कर्ट का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग होता है, एकदम से आंसर देना किसी चीज का जो रूड लगता हो। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, वंस ही रीचेस डिसीजन ही वुड वांट बज। बज का मतलब क्या होता है, बज होता है दृढ़ विचार को बदलना या बदलवाना, ठीक है। तो नोट आया इसका मतलब नहीं बदलेगा, तो क्या हुआ, चेंज हिज माइंड, एक बार डिसीजन लेने के बाद वो पीछे नहीं हटता है। बज का टू चेंज और मेक समबडी चेंज, ठीक है, ए फर्म ओपिनियन, दृढ़ विचार को बदलना या बदलवाना। नेक्स्ट देख इसके अंदर, द बॉक्स वॉज सो फुल दैट द साइडेड बल्ज। बल्ज का मतलब होता है राउंड लंप दैट स्टिक्स आउट ऑन समथिंग, बाहर की तरफ से निकलना, बाहर की तरफ निकलता हुआ भाग यानी सूजन,
तो इसका मतलब बल्ज्ड, जैसे ज़्यादा बॉक्स के अंदर सामान भरने से साइडों में से बाहर निकल जाता हो, यानी स्वेल्ड, बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, सूज जाना, उस चीज़ का बाहर की तरफ निकलना, ये इसका ठीक मीनिंग रहेगा।